तो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू द वेब क्लासेस। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ पोएम नंबर 4 चाइल्डहुड, जो लिखी है किसने? मार्कस नीटन ने, है ना। पोएम नंबर 4 चाइल्डहुड। सबसे पहले हम ऑथर के बारे में समझ लेते हैं। ऑथर का पिक तो जो है अवेलेबल नहीं है। मार्कस नीटन जो है उसके काफ़ी सारे जो हैं वेबसाइट पर फोटोग्राफ्स अवेलेबल है, लेकिन सही मार्कस नीटन कौन से हैं वो जो है पता लगाना बहुत ही मुश्किल हो पा रहा है। उनकी कोई भी जो है दूसरी तस्वीर अवेलेबल नहीं है, और शायद जो है इतने कहा जा सके उनके कामकाज भी नहीं है पोइट्री और नॉवेल्स को लेकर, इसीलिए जो है इनके कोई पिक्स अवेलेबल नहीं है शायद ज़्यादा। लेकिन कौन थे इतना ज़रूर जो है अवेलेबल हुआ है। मार्कस नीटन जो थे वो नॉर्वेजियन पोएट थे एंड हैज़ द सेम क्वेश्चन। किस बारे में क्वेश्चन? ही बिलीव्स दैट ही हैज़ लॉस्ट द इनोसेंस एंड प्योरिटी ऑफ हिज चाइल्डहुड टू सम अननोन एंड अनफॉरगेटेबल प्लेस। उनका ऐसा मानना है, ये एक क्वेश्चन है जो हालांकि सभी को रहता है। क्या मानना है कि उनका जो इनोसेंस और प्योर जो चाइल्डहुड है वो कहीं खो गया है। अब सीधी सी बात है, हर कोई व्यक्ति जब धीरे धीरे बड़ा होता जाता है अपनी जिम्मेदारियां जो है वो समझने लगता है, जिम्मेदारियां जो है वो जब उठाने लगता है तो उसे जो है वो एक बर्डन सम लगने लगता है। तब उसे जो है बचपन की याद आती है कि जहाँ पर कोई जिम्मेदारी हमारे सिर पर नहीं होती, है ना। Through his poem Childhood, the readers are confronted with a question as to when and where have we lost our childhood, है ना। यहाँ पर ये जो चाइल्डहुड पोएम जो लिखी गई है उससे रीडर्स जो है उनके मन में भी एक क्वेश्चन रेज हो रहा है, क्या कि हमने कब और कहाँ अपना बचपन जो है खो दिया है। मतलब वो कौन सी उम्र थी या कौन सा प्लेस था या कौन सा मोमेंट था कि जहाँ पर हम जो है ये कहा जा सके कह सकते हैं कि भाई हमने बचपन जो है वो खो दिया था और तब हम जो है बड़े हो गए थे और अपनी जिम्मेदारियों को जो है संभाल रहे थे। इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। चाइल्डहुड इज रिटन बाय मार्कस नीटन। इन दिस पोएम द पोएट थिंक्स ओवर हिज लॉस्ट चाइल्डहुड, है ना, कि ये जो है मार्कस नीटन के द्वारा लिखी गई है और इसमें क्या सोचते हैं? अपने खोए हुए चाइल्डहुड के बारे में। He wonders about the moment where he lost the innocence and realized that the world is not what he seemed it to be, है ना। वो क्या सोचते हैं कि वो मोमेंट जिसमें इनोसेंस ऑफ चाइल्डहुड जो उनका खो चुका है ना, कहा जा सके जो उनकी बचपन की यादें हैं वो चली गई, जो बचपन का कहा जा सके इनोसेंस है ना वो चला गया है। वो कौन सा मोमेंट था उसे सोचने की कोशिश करते हैं और रियलाइज़ करते हैं द वर्ल्ड इज़ नॉट वॉट ही सीम्ड इट टू बी, कि ये दुनिया जो थी ये मतलब ढूंढते ढूंढते उन्हें ये समझ में आता है कि ये दुनिया जैसी बचपन में दिखती थी वैसी बिल्कुल भी नहीं है। He recalls when his thoughts changed and he realized the hypocrisy of the people around him. जब वो याद कर रहे थे, है ना, तभी उनके जो विचार है वो बदल जाते हैं और उनको ये रियलाइजेशन होता है कि हमारे आसपास जो लोग हैं वो किस तरीके का बर्ताव करते हैं, कैसे बदलते जाते हैं। He finally settled down to the idea that his childhood went to some forgotten place and is hidden in the face of an innocent infant. और तभी उनको ये बात आखिरकार वो जो है कंक्लूड करते हैं कि उनका चाइल्डहुड जो है किसी ऐसी जगह पर चला गया, किसी ऐसी जगह पर खो गया है जिसके बारे में हम भी नहीं जानते, है ना। और वो किसी बच्चे, किसी इनोसेंट बच्चे के फेस पर जो है छुपा हुआ है। समरी समझ लेते हैं पोएट किस तरीके से जो है इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। In the poem, the poet wonders when he lost his childhood and the innocence he had. ना पोएट किस बारे में सोच रहे हैं कि कब जो है उन्होंने अपना चाइल्डहुड जो है वो खो दिया था और जो इनोसेंस थी उस चाइल्डहुड की वो जो है उन्होंने खो दी थी। He became conscious that he no longer sees the world as he did earlier and he can sense the hypocrisy in people. अब यहाँ पर उन्हें ये बात समझ में आती है धीरे धीरे कि जैसे बचपन में दुनिया दिखाई देती थी, है ना, उस तरीके की दुनिया ये बिल्कुल भी नहीं है ना। और अभी जो है लोगों की जो हिपोक्रेसी है ना, लोगों में जो बदलाव आते जाते हैं वो किस तरीके के। He recalled many instances in his life when he could have lost his childhood, है ना। अब उसे फिर जो है बचपन की बहुत सी यादें जो हैं उसके सामने आती है जहाँ पर उसे ऐसा लगता है कि शायद इस वजह से जो है उसका जो बचपन है वो शायद खो चुका है, या इस पॉइंट पर या फिर इस मोमेंट पर जो है उसका बचपन खो गया था, है ना।
He wondered if it was the day he ceased to be 11 or he realized that hell and heaven didn't exist in this world and no one could find them in geography. अभी उन्हें ये बात पता चलती जो बचपन में उन्हें समझाई जाती थी कि उनका बचपन कब खो गया था, शायद वो जब 11 साल के थे तभी खो गया, तभी उन्हें ये बात समझ में आई थी धीरे धीरे, है ना, कि 11 साल की उम्र में ही उन्हें पता चला कि हेल और हेवन, स्वर्ग और नर्क की जो बातें बचपन में किया करते थे लोग, वो एक्चुअली इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते, है ना। और ज्योग्राफी में इनको कहीं पर भी ढूंढा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि ये कोई फिजिकल प्लेस नहीं है जहाँ पर हम जा सकते, ये सिर्फ जो है हमारी इमेजिनेशन है ना। एक हिपोक्रेटिक प्लेस है, एक सोची समझी गई कहा जा सके बनावटी जो है जगह है, जिसके बारे में हमें हमारे दिमाग में जो है डाल दिया जाता है। नेक्स्ट ही टॉक्स अबाउट द पॉसिबिलिटी व्हेन ही रियलाइज दैट एडल्ट्स आर नॉट व्हाट दे सीम टू बी एंड दे आर हिपोक्राइट्स, है ना। अब यहाँ पर फिर अगली पॉसिबिलिटी की बात करते हैं कि एडल्ट्स जो हैं वो जैसे दिखते हैं वैसे बिल्कुल भी नहीं होते, है ना। वो कैसे होते हैं? जनरली बनावटी होते हैं और दिखावे के होते हैं। दे टॉक एंड प्रीच टू लव बट देयर एक्शन डोंट से सो। कैसे? कि वो बातें तो करते हैं, है ना, ऐसा रिक्वेस्ट भी करते हैं प्यार की, लोगों से प्यार जताओ, इस तरीके की बातें करते हैं, लेकिन खुद जो है ऐसा काम कभी नहीं करते। उनके एक्शन जो है कभी भी इस बात को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। Was it the day when he realized that his mind was his own and capable of producing his own thought? No one could own that and he is an individual with his particular personality, है ना। अब उन्हें ये सोचना है कि वो दिन कौन सा था या वो मोमेंट कौन सा था कि जब उनकी कहा जा सके समझ ये आ गई कि ये जो चाइल्डहुड है और ये दुनिया जो है ये काफ़ी डिफरेंट है। बचपन में जैसे हम जिन चीज़ों को किसी एक नज़रिए से देखते थे, एडल्ट होते होते वो नज़रिया हमारा उस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर बदल जाता है ना। और हम जो है अपने खुद के थॉट्स जो है प्रोड्यूस करना शुरू करते हैं। पहले जब छोटे थे तो हो सकता है माँ बाप हमें किसी चीज़ के बारे में समझाते थे तो हम उसे जो है मान लेते थे, लेकिन धीरे धीरे जब बड़े होते जाते हैं तो हमारे चीज़ों को लेकर समझ जो है वो बदलती जाती है और हम जो है अपने खुद के थॉट्स जो है प्रोड्यूस करना शुरू करते हैं, है ना। हम ये समझने लगते हैं कि हमारी जो है एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है, पर्टिकुलर पर्सनैलिटी है। आखिरी स्टेंजा में क्या समझा रहे हैं? ही टॉक्स अबाउट द वेयर अबाउट्स ऑफ हिज चाइल्डहुड, है ना। ही कंक्लूड्स दैट it had gone to some forgotten place and it can only be found in the innocent face of an infant, है ना। कि ये जो बचपन है वो कहाँ चला गया है ना। यहाँ पूछ रहे हैं ऑथर कि बचपन जो है वो किस जगह पर चला गया है। तो यहाँ पर बताते हैं कि बचपन जो है वो किसी ऐसी जगह पर चला गया है कि जो हम भूल चुके हैं, जिस जगह के बारे में हम भी नहीं जानते। और अब कहाँ देखा जा सकता है? तो अभी सिर्फ जो है उसे महसूस किया जा सकता है एक छोटे इन्फेंट के चेहरे पर, है ना। सो आई होप आपको ये समरी समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू।